हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की वीडियो एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 14। ये पॉलिनोमियल्स की लास्ट एक्सरसाइज है और हमारे पास हम क्वेश्चन नंबर 14 तक पहुंच गए हैं। आप देखिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है पर थोड़ा टेक्निकल है। देखिए, जो हमारे पास जितने भी आइडेंटिटीज है उनका बहुत सारा महत्व है पॉलिनोमियल्स को सॉल्व करने में, और पॉलिनोमियल्स के हेल्प से ही सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो आपने पॉलिनोमियल्स को ध्यान से याद कर लेना है और स्मार्ट वर्क करना है। टेक्निकली आपने हर बार क्वेश्चन में सोचना है कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो हम सवाल को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो लोग आज नए नए बने हैं चैनल में, आप Digi30 मैथमेटिक्स को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये हमारा यूट्यूब चैनल है। हम आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। नंबर 1 हमने पार्ट लिख दिया है, -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब। देखिए कितना आसान बना देती है आइडेंटिटीज किसी भी चीज को। आप इसमें ध्यान से देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसमें लिखा गया है कि आपने एक्चुअल कैलकुलेशन नहीं करनी है। ठीक है, विदाउट डूइंग एक्चुअल कैलकुलेशंस आपने सॉल्व करना है, वरना आप 12 का क्यूब निकालते, 7 का निकालते, 5 का क्यूब निकालते, प्लस माइनस करते, आंसर आ जाता। लेकिन यहां ऐसा नहीं करना है। ठीक है, यहां आंसर निकालना है। तो आपसे कहा गया है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। आप इसको समझते हैं, मानो कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब है। ठीक है, तो हमसे कहा गया है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू निकाली। तो इसको मैं सॉल्व करने से पहले से सॉल्व कर लेंगे। अभी मैं थोड़ा सा आपको एक आइडेंटिटी डिस्कस कर लेता हूं, आपको समझा देता हूं कि हम इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज करने वाले हैं। ठीक है, जो आपकी बुक में है। देखिए आपके पास एक आइडेंटिटी क्या है, इसको हम फिलहाल बंद कर देते हैं। इसको समझिए, आप इसको मिटा करके भी रेज करके दोबारा कर लेंगे। हमारे पास एक आइडेंटिटी है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू। देखिए ये मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आपका मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे रहा हूं कि हम कौन सी आइडेंटिटी यूज करने वाले हैं। ठीक है, देखिए इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। देखिए ये आपके पास आइडेंटिटी है, ये आपके पास आइडेंटिटी है। इस आइडेंटिटी सबको याद है, आपको भी याद है। ठीक है ना, ये सबको याद है। तो इसमें क्या है, इसमें क्या है, इफ अगर कहीं पर हमें पता होता है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, अगर कहीं पर हमें यह पता चल जाए, कहीं पर अगर हमें यह पता चल जाए कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू अगर 0 है, तो ये फॉर्मूला चेंज हो जाता है। क्यों चेंज होता है, देखिए मैं इसे यहां कर रहा हूं। अगर आपको यहां पर पता चल गया a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है, तो ये फॉर्मूला कैसे बनेगा, आइडेंटिटी आपकी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू, ये एबीसी की जगह कितना आ जाएगा 0 इंटू, देखिए ये क्या आ जाएगा साथ में इसके, ये पूरा उतर के आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और डॉट 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 माइनस सी ए। ठीक है, ये पूरा उतर के आ गया। अब आपको सबको पता है 0 जब किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई होता है तो उसका आंसर 0 आता है। ठीक है, तो जब 0 इसको मल्टीप्लाई करेगा तो 0 हो जाएगा। तो 0 होगा तो क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू 0 हो गया, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो गया ना। अब 0 हो गया तो ये 3abc जो है हम इसको राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है ना, तो देयरफॉर क्या हो गया आपके पास, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू, ये ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब की वैल्यू किसके बराबर होगी, 3 इधर माइनस चला जाएगा तो 3abc प्लस में हो जाएगा। देखिए ये आपकी एक आइडेंटिटी बन गई है। क्या बन गई है, आइडेंटिटी बन गई है। ठीक है ना, ये आपकी एक आइडेंटिटी बन गई है। आप ध्यान रखें क्या आइडेंटिटी बन गई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, 3abc के बराबर होती है। कब होती है, जब a प्लस बी प्लस सी अगर आपने 0 निकाल दिया। तो यहां इंप्लीमेंट होने वाली है पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में, जो हम भी सॉल्व करेंगे। तो यहां पर अगर कहीं पर भी a प्लस बी प्लस सी अगर हम करते हैं, अगर हम फाइंड आउट करते हैं कि a प्लस बी प्लस सी 0 आ गया सबसे पहले उसका, तो हमें अगर उसके बाद ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू निकालनी है तो उसकी आइडेंटिटी हो जाएगी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। ठीक है, अब मैं इसको इरेज करता हूं और पार्ट 1 को स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, देखिए हमने इरेज कर लिया है। अब मैंने इसका इंट्रोडक्शन आपको समझा दिया है, हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में इसको किया था। तो अब देखिए हम इसको फिर से बोलते हैं आपसे, तो क्या दिया हुआ है, तो आप पहले ये लिखिए लेट। देखिए हमारे पास फॉर्मूला आपके पास है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इंटू ए प्लस बी प्लस सी फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सो ऑन सो, ये आपका फॉर्मूला है। लेकिन इसको करना कैसे, लेट हमने माना ए इक्वल टू -2 12
बी इक्वल टू 7 एंड सी इक्वल टू 5। ठीक है, तो हियर पहले हम फाइंड करेंगे, हियर क्या फाइंड करेंगे आप ये फाइंड करेंगे कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है। हियर हम फाइंड करेंगे a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना है। ठीक है, तो a कितना है आपका -12 प्लस b कितना है 7 प्लस 5, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0। यानी कि इट मीन टू से a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 आपका आ गया। तो आपका जब फॉर्मूला है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, आपका फॉर्मूला है, मैं आपको समझा दे रहा हूं। तो जब आपके पास a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है तो उस वक्त आपके पास फॉर्मूला होता है देयरफॉर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। ये आपकी आइडेंटिटी हो जाती है जब आपके पास a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है। और वो क्यों होता है ये हम इससे एकदम पहले वाले क्वेश्चन में कर चुके, क्वेश्चन नंबर 13 में, जहां पर a प्लस बी प्लस सी बराबर जब 0 हो गया तो उसके साथ जो इनटू में आइडेंटिटीज है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो जब मल्टीप्लाई होगी तो 0 हो जाएगी। तो ये -3abc LHS में होता है तो ये उधर RHS चला जाता है, तो 3abc प्लस में हो गया। आराम से समझने वाली चीज होगी। ठीक है, तो आपने जब इस आइडेंटिटी को यूज आप करेंगे इसमें, तो यहां पर देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर ए वैल्यू इसमें आप प्लेस कर देंगे, ये वैल्यू इसमें प्लेस कर देंगे, यानी कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू यहां लिखेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू -12 इंटू बी कितना है 7 इंटू सी कितना है 5। देखिए इक्वल टू, ये आपकी वैल्यू आ गई। तो आप इसको मल्टीप्लाई करिए, जैसे 12 3 जा कितना हुआ 36 इंटू 7 5 जा 35, फिर आपने 36 और 7 -36 और 35 मल्टीप्लाई करके आप कैलकुलेशन करिए कितना आता है, मैं लिखता हूं। देखिए ये आ जाएगा -1260 आंसर 1260। इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो इतना इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये कितना आसान है, इसका पार्ट फर्स्ट हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 पार्ट फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट आपने कर लिया विदाउट डूइंग एक्चुअल कैलकुलेशन। आपने विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटीज आपने इसको सॉल्व कर लिया और इसका आंसर आराम से इतना आ गया। देखिए, और वैसे कितना टफ पड़ता ना, आइडेंटिटीज कितना आसान बना देती है। तो मैं इसको इरेज करता हूं, इसका पार्ट 2 भी कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, देखिए इसका पार्ट सेकंड, देखिए बुक में चेक कर लीजिए आप, पार्ट सेकंड इसका मैं लिख रहा हूं। ठीक है, इसका पार्ट सेकंड है 28 क्यूब प्लस -15 क्यूब प्लस -13 क्यूब। ठीक है, देखिए इसका भी आ गया, तो यहां पर भी आप लिखेंगे पहले लेट, आप सेम बिल्कुल, लेट a इक्वल टू 28, b इक्वल टू -15 एंड c इक्वल टू -13। ठीक है, पहले आपने लिखा लिया। अब आपने चेक करना है कि हियर, अब यहां भी सेम चेक करेंगे आप, क्या चेक करेंगे, हियर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, अब क्या है a में 28 प्लस b कितना है -15 प्लस c कितना है -13। ठीक है, फिर इसको सॉल्व करिए, 28 प्लस -15 प्लस -13 इक्वल टू 28 -28 इक्वल टू 0। तो यानी कि आपका क्या है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या है 0 है। ठीक है, तो देयरफॉर फिर सेम आइडेंटिटी लगी जो हमने आइडेंटिटी पहले लगाई थी कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। ठीक है ना, तो देयरफॉर क्या हो गया, ये वैल्यू आप जो a और b आपने माना है इसको आप इसमें प्लेस कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपकी ये क्वेश्चन था 28 का क्यूब, मैंने इसको थोड़ा बढ़ा के लिख दिया है इसमें, पीछे वाले पार्ट में मैंने ये नहीं लिखा था, लेकिन यहां पर आपको मैं सोच रहा हूं कि आपको और समझा दूं इसलिए लिख दिया। ये बराबर क्या हो गया 3 इंटू 28 इंटू -15 इंटू -13। देखिए इतना आसान है। ठीक है, इक्वल टू, इसको आप मल्टीप्लाई करिए, देखिए 84 हो गया, इंटू इसको मल्टीप्लाई, माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया, प्लस हो गए। ठीक है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गए प्लस हो गए हैं, तो इसका मल्टीप्लाई करिए कितना हो गया, इक्वल टू, देखिए फिर आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए अपने रफ में, मैं इसका आंसर लिख दे रहा हूं। ठीक है, इसका आंसर आ गया 16,380, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है ना, ये देखिए विदाउट डूइंग एक्चुअल कैलकुलेशंस वी फाइंड द आंसर बाय आइडेंटिटीज लाइक दैट। देखो आप देख रहे हैं ना, ये हमने लिखा लेट, ये हमने माना
फिर हमने हियर इसको प्रूव करा कि एबीसी 0 है। जैसे ही एबीसी 0 हुआ तो हमारा ये आइडेंटिटी आ गई कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3 एबीसी। ये क्यों आती मैं आपको बता चुका हूं पहले ही। तो देयरफॉर इसकी जगह ये एबीसी है, इसको हमने 3 एबीसी सॉल्व करा, वैल्यू इतनी आ गई, आंसर हो गया। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आप वीडियो में बने रहे हमारे साथ, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम नेक्स्ट वीडियो फिर शूट करते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 15, और मिलते हैं एक बार फिर आपसे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खूब मन लगा के पढ़ाई करिए, अपना ध्यान रखिए।